बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना चौथा लेक्चर है जो कि लेसन वन का हमने कंप्लीट उसकी ट्रांसलेशन पढ़ ली थी। अब जो एंड की जो हमारे पास है वो उनको देखते हैं, क्वेश्चंस हैं। उससे पहले ग्लॉसरी है वो हम स्टार्ट करें। यहाँ ग्लॉसरी देख लेते हैं। बेसिकली ग्लॉसरी क्या होती है, एक छोटी डिक्शनरी कह सकते हैं जो मुतलका टॉपिक उसको एंड में दी जाती है और उनमें एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स जो दिए गए हैं सामने देखें इसकी ग्लॉसरी। तो इसमें तकरीबन 6 से 7 वर्ड दिए गए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन साथ लिखी हुई है। तो बेनिफैक्टर है, लाइवलीहुड है, आर्बिट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योर, एंटीथेसिस, रेवलेशन, डिसेमिनेटेड। हमने पहले भी इसमें अपने बुक में जब हमने ट्रांसलेशन की तो इनके बारे में जान चुके हैं, लेकिन आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो मैं इनके नोट्स भी बना रहा हूँ साथ साथ आप लोगों के लिए। और वो भी इंशाल्लाह वेबसाइट पे आपको बताऊंगा, जल्द जब लॉन्च होगी तो आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो उनका भी यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए हम इनको समझने के लिए और हम नोट्स की तरफ जाते हैं। जी, ये सामने आप देख रहे हैं, ये नोट्स खुले हुए हैं। तो ये मैंने ये बनाए थे आप लोगों के लिए। जी, ग्रोसरी वही बता, वर्ड और मीनिंग। पहला लफ्ज था बेनिफैक्टर। क्या हुआ? बेनिफैक्टर। तो हम इसका हाईलाइटर आप ले लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। जी, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मददगार या खैर खा कहते हैं। समवन हु प्लेज ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी यूजुअली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक इन रिटर्न। ये वही आपको जो है कॉन्टेक्ट उसमें दिए गया है, ये जो लिखा हुआ है तो उसकी मैंने उर्दू ट्रांसलेशन कर दी। वो शख्स जो किसी इंसान, तंजीम या मुआशरे की मदद करे, आमतौर पर बगैर किसी बदले की तवक्को के। सिंपल है। इसके बाद लाइवलीहुड क्या है? रोजगार या जरिया माश को कहते हैं। ए मीन ऑफ सिक्योरिंग द एसेंशियल ऑफ लाइफ, जिंदगी की बुनियादी जरूरत को हासिल करने का जरिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है? सालसी या मसालती अमल। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए डिस्प्यूट बिटवीन पीपल बाय हेल्पिंग देम एग्रीइंग टू एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। वो अमल जिसमें दो फरीक के दरमियान झगड़ा सालसी के जरिए सुलझाया जाता है। वेरी सिंपल। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कारोबारी सनतकार। ए पर्सन हु सेट्स अप ए बिजनेस और बिजनेसेस। एक कारोबार होता है या ज्यादा बिजनेस हो तो ये उनकी ये प्लुरल फॉर्म है। टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क, जो फाइनेंशियली जो रिस्क तना इन द होप ऑफ प्रॉफिट। वो शख्स जो नया कारोबार शुरू करता है और मुनाफा की उम्मीद में माली खतरा मोल लेता है। तो आप नोट करते हैं, सामने आपकी स्क्रीन खुली हुई है तो बहुत आसानी से कोई अगर आपको इशू हो तो जरूर आप मुझे बताएं। अच्छा, आगे है एंटीथेसिस। मुखालिफ। मुखालिफ होता है या तजाद हो जिस दरमियान में डिफरेंस हो आपस में, या सख्त मुखालफत हो। डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, असामान की चीज या शख्स का मुकम्मल उलट या बरक्स, यानी कि मुखालफत करने वाला। रेवलेशन क्या है? वही इल्हाम या इंकशाफ होता है। द डायमंड डिस्क्लोजर, जो इंकशाफ को कहते हैं। द ह्यूमंस क्या होता है? आपको पता है, इंसानी के हवाले से। ऑफ समथिंग रिलेटिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानों पर किसी खुदाई बात का रक्षा जो इंसानी वजह से मुताल्लिक हो। डिसेमिनेटेड क्या होता है? डिसमिनेट करना होता है, ये दूसरी पाव में कि फैलाना होता है, यहाँ पर फैलाया या फैलाया। तो स्प्रेड वाइडली, वसीम पैमाने पर फैलाएगा, खासतौर मालूमात या ख्यालात को। तो देख लीजिए, हमने ये देख लिया है और आपको समझ भी आ गई होगी। तो हम ये थी हमारी ग्लॉसरी जो हमने इसको देख लिया है। तो उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी बड़ी क्लियरली। तो हम अपनी बुक की तरफ दोबारा जाते हैं। ये देखें जी, ये थे आपने लिख, ये वर्ड थे और मीनिंग थे, हमने उनकी उर्दू ट्रांसलेशन में आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है ना। तो जो हम तनकीदी ख्यालात हैं और रीड करेंगे, समझेंगे उनकी लॉजिक को, कॉन्टेक्स्ट को, क्या हमने पढ़ा है, जो उसके सवाल आ रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। जी, ये तकरीबन 7 और 8 सवालात हैं। ये देखें यहाँ तक, व्हाट वाज द की मैसेज ऑफ फाइनल सरमन। यहाँ तक ये 8 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने वही नोट्स बना लिए और उनके जवाबात भी लिख लिए हैं ताकि यहाँ आपको बताने से बेहतर है, आपको साथ साथ मैं ट्रांसलेट जो हुआ हुआ है तो जो जवाब मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं तो आपको समझा देता हूँ, उनकी उर्दू में भी बता जाऊँ, फिर उनकी आपके सामने इंग्लिश भी ओपन हो रही है बड़ी आसानी से। ये बेसिकली मेरा मकसद ही है कि आपको असिस्ट किया जाए और
प्रोफेशनली कॉलेजेस हैं, एकेडमीज हैं, उनका अपना एक तरीका है, वो प्रोफेशनल लोग हैं। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहा हूँ घर बैठे जो बच्चे बच्चियाँ जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते मसाइल, या प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ये क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो बड़ी आसानी से घर बैठे ये पढ़ सकते हैं और मेरे साथ चलते रहेंगे, लेक्चर देखते रहेंगे, तो होपफुली बड़े अच्छे मार्क्स से ये वो क्लियर करेंगे एग्जाम को इंशाल्लाह। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मेट्रो वर्ड में बनाकर और फिर उसकी आपको ट्रांसलेशन भी की हुई है और ये बताता भी हूँ। व्हाट वाज द वर्ल्ड like when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born and how did his teaching change society? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दुनिया कैसी थी और आपकी तालीमात ने माशरे को कैसे बदल दिया, ये सवाल था। तो इसका ये जवाब आप नोट कर लें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। When Hazrat Muhammad was born, the world was in darkness, filled with ignorance, idol worship, injustice and moral decline. ठीक है जी। अब जब हजरत मोहम्मद पैदा हुए तो दुनिया जहालत, बुतपरस्ती, जुल्म और अखलाकी दवार में डूबी हुई थी। ये बड़ा सवाल था, मैंने जवाब दिया। His teachings brought the light of unity, justice, truth and worship of one God। ठीक हो गया। आपकी तालीमात ने तौहीद, अदल, सच्चाई और अखलाकियात का नूर फैलाया, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी इनटू वन ऑफ पीस, इक्वालिटी एंड हाई मॉरल स्टैंडर्ड, और अमन, बराबरी और नेकी की मिसाल बना दी। यानी कि तब्दील करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ माशाल्लाह इस सोसाइटी के लिए किया था जो कि जहालत में डूबी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है जी, हु brought up Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam after his parents had passed away and how did they influence him? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के पैदाइश के बाद किसने की, उनका आप पर क्या असर हुआ? आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड, हिज ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुतलिब, आपके दादा जो हजरत अब्दुल मुतलिब, एंड लेटर हिज अंकल हजरत अबू तालिब, और बाद में हजरत अबू तालिब रेज उनकी परवरिश की। हजरत अबू तालिब स्पेशली खास तौर से सपोर्टेड, उनको सपोर्ट किया, प्रोटेक्टेड, उनकी हिफाजत की ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। नर्चरिंग हिज कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ, वालदान के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश पहले दादा हजरत मुतलिब अब्दुल मुतलिब ने की और फिर चचा हजरत अबू तालिब ने हजरत अबू तालिब ने आपकी नबूवत के अपने दिन में भरपूर साथ दिया, जो आपके हौसले और इस्तकामत का सबब बनना। ठीक है जी। ये दूसरा आपने क्वेश्चन देख लिया, आप नोट कर रहे होंगे, नोट कर सकते हैं, वीडियो पे भी दिया गया, आप इसको आराम से लिख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आराम से। मैंने आपके ये नई बुक का है और नया सिलेबस है, इस तरह के क्वेश्चन अभी गाइड भी शायद मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो आपके लिए बड़े आसान अल्फाज में मैं ये खुद ये नोट्स तैयार किए हैं और आपको समझा भी रहा हूँ, जो जवाब सवालत के जवाब भी साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। व्हाट रोल डिड हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा प्ले इन हजरत मोहम्मद लाइफ एंड द अर्ली डे ऑफ इस्लाम? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम के इब्तिदा दौर में क्या किरदार अदा किया? जी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह वाज द प्रॉफिट्स फर्स्ट वाइफ एंड द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है जी। हजरत से पहली वाइफ थी और जोजा मोहतरमा थी और पहली शख्सियत थी जो इस्लाम कबूल किया। शी ऑफर्ड हिम इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग हिम इन द डिफिकल्ट अर्ली ईयर्स ऑफ हिज मिशन। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले जोजा और सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत थी। आपने जज्बाती और माली तौर पर भरपूर साथ दिया, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई मुश्किलात में हौसला मिला। ये जी हमारा थी हो गया तीसरा क्वेश्चन, और ये हम अब चौथे क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। What was the significance of the first revelation in the cave of Hira and how did it shape Islam? गार हिरा में पहली वही की क्या अहमियत थी और उसने इस्लाम को कैसे तश्कील दिया? जी आंसर क्या है? द फर्स्ट रिवलेशन इकरा emphasize the value of knowledge. It marked the beginning of prophethood and divine guidance for humanity, laying the foundation of Islam as a religion based on wisdom, truth and learning. इसका बिल आपको तर्जमा भी ट्रांसलेशन दिया गया है। पहली बार इकरा ने इल्म की अहमियत को उजागर किया, यह नबूवत की इब्तिदा थी और इंसानियत के लिए अल्लाह की हिदायत का आगाज, जिसने इस्लाम की बुनियाद इल्म, सच्चाई और हिकमत पर रखी। तो आपको उम्मीद है ये काफी कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने बड़े इजी इसलिए कर दिया है कि ट्रांसलेशन ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए उर्दू में भी ट्रांसलेशन की गई है। इन सवालात की भी, सवाल की भी किया थी मैंने, जवाब की, तो मेरे ख्याल में इससे आसान तरीका नहीं हो सकता क्वेश्चन को समझने का। हाउ डिड द मक्कन लीडर रिएक्ट टू इस्लाम एंड व्हाट चैलेंजेस डिड अर्ली मुस्लिम फेस? मक्का के सरदारों ने इस्लाम पर क्या रद्द दिया और इब्तदाई मुसलमानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मक्कन लीडर्स अपोज इस्लाम बिकॉज इट threatened their power and tradition. Early Muslims faced torture, social boycott, and exile.
बट दे रिमेन्ड फर्म इन देयर फेथ। मक्का के सरदारों ने इस्लाम की मुखालफत की क्योंकि ये उनकी ताकत और रिवाज के खिलाफ था। इब्तदाई मुसलमानों को तशद्दुद, सोशल बाइकाट और जलावतनी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे। जी, ये बड़े इजी वे में दो दो तीन तीन लाइनों में मैंने जवाब लिखे हुए हैं, तो आप इसको नोट करते जाएं माशाल्लाह। और इसी तरह छठा सवाल है, वाई वाज द हिजरा ऑफ मदीना इम्पोर्टेंट एंड हाउ डिड इट चेंज द इस्लामिक हिस्ट्री। मदीना की तरफ हिजरत क्यों अहम थी और उसने इस्लामी तरीकों को कैसे बदल दिया। द हिजरा अलाउड मुस्लिम्स टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन मदीना। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर एंड ए न्यू एरा ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। जी, ये था जवाब। अब अगर इसकी ट्रांसलेशन भी बिल्कुल दी गई है और नीचे है, ये देखें जी। हिजरत से मुसलमानों को मदीने में एक इस्लामी रियासत कायम करने का मौका मिला। ये इस्लामी कैलेंडर का आगाज भी था और इस्लाम के लिए आज़ादी, अदल और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। जी, आप अमेरिका में वापस चले गए, लेकिन मैं आपको ले जाता हूँ दोबारा क्वेश्चन में। हमारा था, क्वेश्चन था छठे पे हम थे मेरे ख्याल में। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी थोड़ा सा वेट कर लें आप। ये आठवां क्वेश्चन है। जी, सातवां क्वेश्चन है आप। ये यहाँ पे नहीं बल्कि छठा। जी, हमने इस्लामिक कैलेंडर, न्यू एरा, फ्रीडम, जस्टिस सामन के थे, तो आपने पढ़ लिया इसको। अब ये क्वेश्चन है छठा जो था, दोबारा हम देख लेते हैं जी। व्हाट वाज हिजरा मदीना इंपोर्टेंट एंड हाउ डिड इट चेंज द इस्लामिक हिस्ट्री। मदीना की तरफ हिजरत क्यों हम थे और उसने इस्लामी तरीके कैसे बदल दिया। The Hijra allowed Muslims to establish an Islamic state in Medina. It marked the beginning of Islamic calendar and new era of freedom, justice, and expansion of uh, इस्लाम। हिजरत से मुसलमानों को मदीना में एक इस्लामी रियासत कायम करने का मौका मिला। ये इस्लामी कैलेंडर का आगाज भी था। इस्लाम के लिए आज़ादी, अदल और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। सातवां सवाल है, हाउ डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो जस्टिस एंड फॉरगिवनेस ऑन हिज रिटर्न टू मक्का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापसी पर अदल और मुआफी का मुजाहरा कैसे किया। आप अपनी जो पीछे पढ़ा है हमने लेसन में, तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल लिखी हुई थी। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म सितम के बावजूद, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेव हिज एनिमीज अपॉन conquering मक्का। फतेह मक्का पर माफ कर दे, डिक्लेयरिंग ए जनरल एमनेस्टी, आम माफी। हिज जस्टिस एंड मर्सी बिकेम ए शाइनिंग एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड। सालों की दुश्मनी के बावजूद फतेह मक्का पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और आम माफी का ऐलान फरमाया। आपका आदल व रहम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। जी, आज का आखिरी ये बल्कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो आठवां है आखिरी ये है, व्हाट वर द की मैसेजेस ऑफ फाइनल सरमन एंड व्हाई आर दे स्टिल रेलिवेंट। जी, खुतबा था या सरमन था, जिसे खुतबतुल विदा भी कहते हैं, हाजतुल विदा। आखिरी खुतबा के अहम पैगाम क्या थे और वो आज भी क्यों अहम है। द फाइनल सरमन emphasized ह्यूमन क्वालिटी, राइट्स ऑफ वुमेन, sanctity ऑफ लाइफ and adherence to the Quran and Sunnah. These universal values guide us even today in justice, morality and unity. आखिरी खुतबा में इंसानों की बराबरी और तू हकूक, जानो माल की हुर्मत और कुरान और सुन्नत की पैरवी पर जोर दिया गया। ये आफाकी पैगाम आज भी अदल, इखलाक और इत्तेहाद के लिए रहनुमाई फराहम करता है। जी, हम अपने बुक पे वापस जा रहे हैं। ये देखें जी, ये हमने माशाल्लाह 8 क्वेश्चन जो थे उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी की हुई थी, पढ़ी भी ली है हमने। और आपने उम्मीद है क्वेश्चन भी देख लिए होंगे और उनके जवाब भी सबके हमने इसके नोट कर लिए हैं। अब हम जी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी, बी जो बी है, मार्क द राइट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग बाय अटालिक। अटालिक जो है तिरछे जो लिखे हुए हैं, थ्राइव है यहाँ पे, और रैप्ड है और स्लम्बर है, और इसी तरह असल्टिंग है। इनमें क्लोजेस्ट है मीनिंग, यानी क्या, मिलते जुलते अल्फाज, मुतरादिफ कह लें आप, सिनोनिम जिसे बोलते हैं। तो हमने इसे ये कॉन्फ्लिक्ट है, इनका देखना है। तो फिर हम जा रहे हैं अपने उसकी तरफ, नोट्स की तरफ, जो मैंने डिटेल में बनाए हुए हैं, क्योंकि हर एक मैंने पोर्शन का फिर नोट्स भी बना लिए, ताकि ये देखें, मार्क द चॉइस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इटैलिक। दायरे जुम्ले में तिरछे लिखे गए अल्फाज के साथ निशान लगाना है। तो अब ये देखें जी,
The word thrive and the anchored Makkah's thriving economy is closest in meaning to, देखिए थ्राइव माने तो फलना फूलना, कुछ प्रोग्रेस करना। तो इधर आपका जो फ्लोरिश आ रहा है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं डिक्लाइनिंग का मतलब ये देखिए, नीचे मैंने उनका सबका फिर इनका पूरे का एक वो भी कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। पूरा आप तर्जमा इस बार आप खुद पढ़ लें, सामने लिखा हुआ है। और डिक्लेयरिंग चार मीनिंग है। डिक्लेयरिंग में दीवार पजीर है, फ्लोरिशिंग फरोग पजीर है, टेम्पररी आर्जी है, और नायाब क्या हो गया, जो कि स्कैरिस है, ठीक है स्कैरिस। तो जिसकी कमी हो तो आप हमें फरोग पजीर पे होगा, फ्लोरिश पे हम कलेक्ट करेंगे। मैं टेक कोशिश करता हूँ, टेक को हाईलाइट करता हूँ जी, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो ये देखें जी, फ्लोरिश हम कलेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। हमने फ्लोरिश को कलेक्ट कर दिया। अब हम नीचे चलते हैं। दोबारा आगे इस पे तो हम देख लेते हैं जी दूसरा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि शायद अभी। अच्छा, the benefactor of humanity appeared at a time when the world was wrapped in darkness। तो ये क्या हो गया सर, कि वो उस वक्त ज़ाहिर हुआ जब दुनिया तरीके में लिपटी हुई थी। क्या है, डेकोरेटेड माया क्या सजी हुई, ये देखें। हिडन माया क्या है, छुपी हुई। कवर्ड माया लिपटी हुई, और प्रोटेक्टेड माया महफूज। यहाँ पर रैप्ड का मतलब है, रैप का मतलब जो है वो भी लिपटा हुआ है, तो ये होगा कवर्ड, ठीक है जी। तो आप नोट कर लें, माशाल्लाह आपके क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट आपके। तो उम्मीद है नेक्स्ट हम जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी रिमेन डोरमेंट इन द स्लम्बर ऑफ, ह्यूमैनिटी रिमेन डोरमेंट इन द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है ना जी। डोरमेंट आपको पता है, जो सोई हो ख्वाब नींद में हो, उसके वाले से होता है। आप डेप्थ माना देखें, गहराई है, और सलीब माना नींद है, और सेपरेट माना स्पिरिट में रूह है, और वर्ल्ड में दुनिया है, तो नींद आएगा भी। अब देखें, शी सबवर्टेड खत्म किया, मस्त किया जेंडर नाम ऑफ हर टाइम बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर द डेस्टिनी। असर्ट में क्या होता है आपको पता है, ये मोर देन के ऐलान कर देना, किसी चीज हवाले से बात करना, कहना, बस उसका डिक्लेयरिंग आएगा, ठीक है जी। अवॉइडिंग माना तो आपको अवॉइड करना होता है, इसके मीनिंग भी आप देख लें। देखें, बचना होता है, अवॉइड माना रद्द करना, रिजेक्टिंग रद्द करना है, सीख है ऐलान करना है, और डाउटिंग है शक करना। तो असर्टिंग इसके मीनिंग में आएगा। शी सबवर्टेड द, जो आपके जो शक्ति वो थे, आपने ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट आ गया, द राइज ऑफ इस्लाम इन मक्का वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू वेज ऑफ लाइफ एंड थॉट। ठीक है जी, अब इसके इससे क्या मुराद है, मक्का में इस्लाम में दो तरह जिंदगी का सोच का तजादुम था, ठीक है ना जी। उनमें कन्फ्लिक्ट था, मकसद है कोई झगड़ा था, या डिफरेंस था, इख्तलाफ था, इस तरह के मीनिंग में आएगा, जो कि क्लोजेस्ट होगा। वो फ्रेंडशिप में दोस्ती है, स्ट्रगल में जद्दोजहद है, सेलिब्रेशन में जश्न है, और फर्क होगा डिफरेंस। तो यहाँ पर फर्क आएगा, इसको आपने टिक कर देना है जी। हमने अभी ये देख लिया है, एक और हमारा क्वेश्चन जो था वो हमने हल कर लिया है। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बुक की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। ये देखें जी, हमने ये पांच तक कर लिए हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जी वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो वोकेबलरी क्या होता है, अल्फाज जो होते हैं, जखीरा हमारे जितने जितने हम सीखते हैं, जखीरा अल्फाज को बोलते हैं। और ग्रामर आपको पता है, जो हम किस तरह हमने फिक्रात बनाते हैं, वो पूरा एक रूल है, सेंटेंसेस हैं, सब कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो इसमें पहला है कि कंटेक्सचुअल क्ल्यूज। क्ल्यूज में इशारा था कंसेप्चुअल, जो आप कोई भी आपसे आपको सब पढ़ रहे हैं, जो भी आप ये टेक्स्ट वगैरह है, तो उसमें इशारा देता है कि उससे आपने क्या करना है। इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या। ए read each sentence carefully based on the context, infer the meaning of the word in bold letters, write your inferred meaning, and then look up the word in dictionary to compare or match with your guess। ठीक है जी, मकसद ये इसका, ये हर वो कहते हैं जी केयरफुली साइंटिफिकली पढ़ें, और ये कॉन्टेक्स्ट जो दिया गया हो उसके आज इनके ये जो फिक्रात दिए गए, इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, इसमें से आपने खुद एक नतीजा अख्ज करना है, इन्फर करना है खुद से। मीनिंग ना आता हो तो आपने बताना है कि किस मुतालिक हो सकता है, इसमें वो मीनिंग लिख लेना है। और जो फिर डिक्शनरी या ऑनलाइन रिसोर्सेज आजकल डिक्शनरी मौजूद है, वो मीनिंग देख ले, अगर मैच करता है यस करें, वरना नो करें। जैसे कंपेशन है, अब खालिद हेल्प द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट एंड हिज कंपेशन हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल नॉट जस्ट हिज करंट लिमिटेशन। आपका इस हिसाब से
कंपेशन क्या माना बनेगा। आपको हो सकता है माने ना आता हो, लेकिन आपने क्योंकि एक इन्फर करना है इस कॉन्टेक्स्ट को देखकर कि भाई क्या माना हो सकता है, तो उसको आपने लिखना है। फिर आपने डिक्शनरी देखा क्या आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैच है तो यस कर दें, वरना नो कर दें। इसी तरह ये ट्रस्ट वर्थीनेस है, प्रपोजल है ओवरवेल्ड में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो दिया गया पैराग्राफ इस तरह ये है। और आखिर में छठा है हमारा, तो उसमें हम करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने पहले ही काम कर रखा है आपके लिए। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया जी। ये देखें, हर जुमले गौर से सियाक के साथ बोल दिया गया। आप ये देखें, आप नोट कर सकते हैं। आपको अगर आप ये नोट्स मंगवाना भी चाहें, मैं बिल्कुल आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वेबसाइट जब लॉन्च होगी तो उस पर अपलोड भी कर देंगे। तो ये देखें, सेंटेंस है, खालिद हेल्प स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैज कंपैशन हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हिज पोटेंशियल नॉट जस्ट हिज करंट लिमिटेशन। खालिद ने एक मुश्किलात का शिकार तालिब इल्म की मदद की और उसकी हमदर्दी ने तालिब इल्म को यह समझने में मदद दी कि उसकी सहतें क्या है, ना कि सिर्फ उसकी मौजूदा कमजोरियां। तो अब इसका जो इन्फर मैंने किया वो काइंडनेस के मानी में आ सकता है, केयर फॉर अदर पेन के लिए आ सकता है, क्योंकि खालिद ने मुश्किल लगा तो शायद उसके लिए वो किया ना, हमदर्दी की तरफ जा रहा है। तो ये था। अब मैं डिक्शनरी जब देखी थी, सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग और मिसफॉर्चून ऑफ अदर, तकलीफ या बदल हमदर्दी और तशफीर, इसीलिए ये भी उर्दू में कर दिया है। तो मैंने इसको मैच कर दिया था, क्योंकि मेरा मेरा और डिक्शनरी का मिलता जुलता है। ये आपका सवाल थे। निशान तल्ला आर फ्रेंड एंड his consistent trustworthiness was the foundation for their long lasting friendship। लॉन्ग लास्टिंग काफी देर पा, ठीक है ना जी। तो आप देख रहे हैं, फिर वही है कि मैंने ट्रस्टवर्थीनेस का निकाला, बीइंग ऑनेस्ट एंड रिलायबल। तो वहां पे डिक्शनरी में द एबिलिटी टू बी रिलाइड ऑन एज ऑनेस्ट और ट्रुथफुल, ठीक है, यस मैचिंग कर गया। इसी तरह बाकी वर्ड भी आपके सामने हैं। आ, ये इसका मैंने ट्रांसलेशन भी कर दिया उर्दू में और सबका समझने में, ताकि आसानी हो। ही सेंट ए प्रपोजल टू द फैमिली विच गेट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एंड दे मैरिड। उसने उस खानदान को रिश्ता भेजा जो कबूल कर लेगा और वो शादीशुदा होगा। मैरिज रिक्वेस्ट हो शादी शादी का पैगाम होगा। तो डिक्शनरी क्या कहते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट स्पेशली वन ऑफ द मैरिज, एक रस्मी दरखास्त शादी की। ये भी मैच कर गया मीनिंग। तो मकसद ये है कि आपने एक टेक्स्ट को इनका बताने का बुक्स में ये है कि आपने अगर मायना नहीं भी आता तो आपने खुद किस तरह इन्फर करना है, किस तरह अक्स करना है उसका नतीजा, और फिर डिक्शनरी देखनी है। व्हेन ही लिसन टू द ग्रेट न्यूज ही वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय एंड स्टार्टेड रनिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद हिज पेरेंट्स। जब उसने खुशी की बड़ी खबर सुनी तो वो खुशी से बेकाबू होकर अपने वालिद के साथ ये खबर शेयर करने के लिए दौड़ पड़ा। फील्ड विद इमोशन, ओवर पावर, जैसे बड़ा मगलूब हो गया ना। तो बरी ड्रॉन बैन थे ह्यूज मास, ये भी है एक मैंने, लेकिन ओवरकम इमोशनली, ये मैच कर गया था, ठीक है जी। इसी तरह ही रिमेन स्टेडफास्ट थ्रू ऑल द चैलेंजेस, वो तमाम चैलेंजेस के दरमियान साबित करता रहता है। फार बाय नॉन चेंजिंग इन डिफिकल्टी, एक मैंने नतीजा हासिल किया था मुश्किलात में साबित कर बदले ना जाने वाला, रिजोल्यूटली एंड डाउट ड्यूटीफुली फार्म नॉन वेगनर। ये था डिक्शनरी का, यस मैच कर गया। तो लास्ट था जी, आप नोट कर लें बिल्कुल इस तरह। सोहेल पर्सनल स्टोरी ऑफ ओवरकमिंग एडवर्सिटी सीम टू रेजोनेट डीपली विद ऑडियंस, क्रिएटिंग ए पावरफुल मोमेंट ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। सोहेल की जाती कहानी जिस पर उसने मुश्किलात पर काबू पाया, सामीन के दिलों को गहरी तरह से छू गई और एक जबरदस्त बहमी समझ बूझ का लम्हा पैदा हुआ। जज्बात तो जुड़ना, टू कनेक्ट इमोशनली, टू इवोक और सजेस्ट इमेजेस मेमोरीज और इमोशंस, ठीक है जी, माने और यस। तो ये हमारा आज का ये एक्सरसाइज जो ये टॉपिक है, ये भी हमने क्लोज कर लिया हुआ है, आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या था, वर्ड पैटर्न, चेंज पैटर्न। राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड सच एज नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, एटसेट्रा एटसेट्रा, देन यूज ईच फॉर्म इन सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द शिफ्ट इन एंड मीनिंग जी। इसका मतलब ये है कि अगर पैटर्न हमारा चेंज हो सकता है। देखें जी, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली हमने पहले क्लास में आपने भी पढ़ लिए होंगे कि आपने वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्टिव सारे पढ़े होंगे। तो इसमें 3 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसमें सिफत है। एक वो है एडजेक्टिव है, वर्ब है जो हम फेल को कहते हैं उर्दू में, और इसी तरह हमारा नाउन है इसमें जो नाम का कहते हैं, ठीक है जी। एडजेक्टिव किसी की बुराई, अच्छाई या उसकी मतलब खूबी, खामी के लिए होता है। तो अब ये 4 वर्ड हमें दिए गए हैं, देखें जी, एडवोकेट, एनालाइज, क्रिएट, एजुकेट करना, ठीक है जी। तो 4 है इनकी। वो कहते हैं पहले लिखो फॉर्म, नाउन फॉर्म बनाओ, वर्ब फॉर्म बनाओ, एडजेक्टिव फॉर्म। पहले उनको भाई एडवोकेट, फॉर एग्जांपल एडवोकेट नाउन फॉर्म है, वर्ब फॉर्म क्या अपने एडवोकेट बनती है, एडवोकेटिव बनता है, एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका सेंटेंस फिर बनाओ जो कि शो कर रहा हो कि ये नाउन है, ये बनाओ, ये बता रहा हो क्या है,
सेंटेंस ये वर्ब के लिए, ये सेंटेंस बनाओ, उसकी एडजेक्टिव शो कर रहा हो। तो इसी तरह हमने चारों को करना है। तो फिर मैंने उसके लिए भी अपने वही नोट्स पे ले जाता हूँ आपको, जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ये देखें जी, आपको बड़े क्लियर, ये देखें, ये देखें जी, ये देखिए, ये देखें। एडवोकेट के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? एडवोकेट, वकील, हामी, नाउन इसकी फॉर्म है। हिमायत करना, वकालत करना, ये देखें वर्ब फॉर्म है। और एडवोकेटिव यानी कि हिमायती वगैरह, किसी का सपोर्टर है, तो ये है। अब सेंटेंस देखें, ही इज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, वो इंसानी हकूक का पुरजोश हामी है। अब ये क्या नाउन है, ठीक है ना, इधर एक नाउन के तौर पर यूज हो रहा है एडवोकेट। अच्छा, सेंटेंस वर्ब में देखें, शी एडवोकेटेड फॉर इक्वल पे, ये देखें दूसरी फॉर्म आ गई है। उसने मुसावी तरह हिमायत की, ठीक है, हिमायत करना, वकालत करना, कि कोर्ट में पेश होना, ठीक हो गया। और इस एडजेक्टिव भी क्या है? एडवोकेटिव टोन इम्प्रेस्ड ऑल, उसका हिमायत पर ले जा, किसी की हिमायत में आगे जाना, सपोर्ट करना, तो वो ये एडजेक्टिव यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और वर्ड देखें, एनालाइज करना होता, तजिया, ये आपके सामने है, नाउन है। और एनालाइज तजिया करना भी है। और फिर एनालिटिकल है, तजियाती, जो कि एडजेक्टिव है। अब ये देखें जी, ये मैंने नाउन के वाला फिक्र, एनालिसिस रिवील्ड फैक्ट्स, तजिए नहीं, बेसारी हकायक जाहिर के, ये नाउन है। और फिर दे एनालाइज द मार्केट वीकली, ये देखें वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है। वो हर हफ्ते मार्केट का तजिया करते हैं। इसी तरह ये एडजेक्टिव है, हर एनालिटिकल माइंड इज शार्प, वो उसका तजियाती ध्यान तेज है। ठीक है जी, आपको समझ आ रही होगी, बड़ा इजी है। तो इसके लिए आपको मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पे देखें, क्रिएट है, क्रिएशन तख्लीक नाउन है। क्रिएट तख्लीक करना, बनाना क्या है? वर्ब फॉर्म है। एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? क्रिएटिव है। ठीक है जी। ये देखें, द पेंटिंग इज ए मास्टरपीस ऑफ क्रिएशन, ये पेंटिंग तख्लीक का शाहकार है। ये हमारा नाउन के लिए यूज हो रहा है, जो हमने पहला ये नाउन फॉर्म थी। इसी तरह ये वर्ब के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू टुडे, आइए आज कुछ नया बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है। एडजेक्टिव ही है क्रिएटिव माइंड, उसका जहन तख्लीकी है। फिर एजुकेट आ जाता है, एजुकेशन तालीम है। एजुकेट पढ़ना, तालीम देना, और तालीमी एजुकेशनल है। एजुकेशन बिल्ड द नेशन, तालीम कौम को की तामीर करती है। स्कूल एजुकेट चिल्ड्रन, स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं। इस वीडियो में एजुकेशन, ये वीडियो बहुत तालीमी है। ये एडजेक्टिव सेंटेंस दिखाया हमने, ये वर्ब है, और ये नाउन है। इसी तरह हमने ये मतलब बना दिए हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी हमारा माशाल्लाह आपने क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। और कोई इशू हो तो आप मुझे, मैं एंड में व्हाट्सएप आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उस पर मुझे करके आप जरूर पूछ सकते हैं, किसी में क्वेरी हो तो। आगे है जी, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, यूज रेफरेंस मटेरियल। यूज डिक्शनरी, ग्लॉसरीज और ऑनलाइन रिसोर्सेज टू फाइंड एंड राइट द डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है जी। अब ये वर्ड दिए गए हैं, वो कहते हैं जी आप डिक्शनरी यूज करें। डिक्शनरी में तो आपको पता है क्या होता है, आप इस्तेमाल करते रहे होंगे ऑनलाइन, आजकल बड़ा डिजिटल, आप आराम से कर लेते हैं। तो बेसिकली वो मीनिंग बता रहा होता है आपको, भाई क्या है उसमें, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा होता है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है, क्या बन रहा है। ठीक है जी। और फिर ये भी बताता है प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। तो एक मखसूस उसकी सिंबल्स होती हैं, जिसको आपने उम्मीद है कि सीखा होगा, कुछ नहीं सीखा तो अभी भी आप आराम से सीख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं, आपके पास मटेरियल बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन भी पड़ा है। तो इंशाल्लाह हम भी आपको साथ साथ कुछ समझाते हैं। तो इसका आज का सवाल ये कर लेते हैं। ये देखिए जी, वो कहता है पेट्रियोटिक, डिकेइंग, लिटर एंड एक्साइटमेंट एंड जेस्चर, ये 5 वर्ड्स हैं, उनको डिफाइन करें। हमने डिक्शनरी की मदद से देखना है। डिक्शनरी खोलें, ऑनलाइन करें, और फिर आपके सामने जो ग्लॉसरीज है। अब देखिए, ग्लॉसरीज क्या होती है? बेसिकली इसको सिनोनिम डिक्शनरी भी कहते हैं। सिनोनिम अपोजिट जो होते हैं ना, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, तो वो उसके लिए ये नॉर्मली जो मिल जाते हैं हमें, तो वो भी उसको ग्लॉसरीज कहते हैं। ठीक है जी। और ऑनलाइन रिसोर्स आपको पता है, आप गूगल पे जाएं, किसी पे जाएं, और राइट करें, उनकी डेफिनेशन वगैरह करें। वो कहते हैं फिर इसमें लिखें कि प्रोनाउंस किस तरह करना है, यानी कि उनकी, उनके लिए बखसूस जो हमने सिंबल लिखे हुए हैं, किस तरह प्रोनाउंस करना है। कैट लिखना है तो सी, एस की आवाज नहीं, का के और स्टार्ट करेगा। तो इस तरह की वो प्रोनाउंसिएशन, जो अदायगी हम अल्फाज की अभी कर रहे हैं, तो ये इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, लफ्जों की अदायगी करना। पार्ट ऑफ स्पीच, भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। और फिर इससे आप सेंटेंस बनाएं। तो फिर वही मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ अपने नोट्स पे, दे देखें। और ये बड़े मैंने बना ली है, ये देखें। तो आप देखें, पेट्रियोटिक, मुहब्बत वतन। अब देखिए डेफिनेशन क्या है? शोइंग लव एंड लॉयल्टी टू योर कंट्री, ये मैंने डिक्शनरी से पता कि ऑनलाइन देखा है, अपने मुल्क से मोहब्बत वफादारी जाहिर करना। अब ये कि प्रोनाउंसिएशन देखें, पे,
ट्रीओटेक, ये मखसूस प्रोफेशनल स्पीच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। देखिए किस तरह उन्होंने बनाए हुए हैं अल्फाबेट जो है ना, किस तरह प्रोनाउंस करने हैं, उर्दू है या कोई और दुनिया इसको रिप्लेस करती है इसी तरह। अगर कोई जो प्रोफेशनल लोग हैं, टेक्निकल जानते हैं कि किसी वर्ड को पढ़ना है तो इस फॉर्मेट में लिखा होगा तो वो पढ़ लेंगे, उर्दू को भी किसी जबान को। तो इसलिए ये तलफ़ुज़ की अदायगी बहुत जरूरी है। इसी तरह कि भाई एक पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सी किस्म हिस्सा एडजेक्टिव बन रहा है। ये जो पेट्रियोटिक एंड लव्स हिज कंट्री, वो मुहब्बत अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अब डिकेइंग क्या है, सड़ता हुआ या बुसीदा। बिकमिंग रॉटन और डिकम्पोज, खराब या गल सड़ जाना, तारीफ है इसकी। उसी तरह है डेकैंग, ठीक है जी। आप ये वर्ड है गाफ के लिए यूज करते हैं, देखें छोटा सा ये देखिए, ये सिंबल डिकेइंग। तो पार्टिसिपल क्या है, फेल भी है सिफत भी है, ठीक है जी। ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं और वर्ब के तौर पे भी। द फ्रूट वाज डिकेइंग ऑन द ग्राउंड, फल जमीन पर सड़ रहा था। अब डिकेइंग यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है, मेन वर्ब है डिके, ठीक है जी। और अगर कहेंगे इसको एज ए हम सिफत के तौर पे भी कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं फिक्रा बना के। अच्छा, और है लेटर। लेटर होता है लेटर, कूड़ा क्रिकेट वगैरह, ठीक है ना। ये इसमें या फेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें ये हमारे पास है फिर वही आ गई कि हम प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। ट्रैश लेफ्ट इन पब्लिक प्लेस, आवामी जगह फेंका गया कूड़ा, आमतौर कचरा। अच्छा, पीपल शुड नॉट थ्रो लेटर इन द पार्क, ये हमारे सेंटेंस बना ले, लोगों को पार्क में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो हमने कूड़ा क्रिकेट, सॉरी, जो कूड़ा हम फेंकते हैं ना गंदगी वगैरह, इसको नहीं फेंकना चाहिए। एक्साइटमेंट जोश वल्वला बता रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म, शदीद खुशी और जोश का अंदाज, देख लें ये एक्साइटमेंट, ठीक है जी। एक्साइटमेंट नाउन है। फेस गेट अप विद एक्साइटमेंट, खुशी उसका चेहरा खिल उठा। जेस्चर इशारे को कहते हैं। मूवमेंट मेड विद द बॉडी टू एक्सप्रेस मीनिंग, जिस्मानी हरकत जो मतलब जाहिर कर रहे हैं। देखें ये देखें डी, ये दो मिल के ना जीव की आवाज निकालते हैं। जेस चर, ये चीम की आवाज निकालते, जस्ट चार्ज। एस नाउन वर्ब, ये प्रोनाउंसिएशन है। और ये देखें और एस भी है, एज ए फाइल भी यूज हो सकता है, फेल भी। एज काइंड जेस्टर्स मेड एवरीवन फील वेलकम, इसके मेहरबानी इशारों ने सबको खुश आमदीद महसूस करवाया, ठीक है जी। ये जी हमारे पास था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले अपना टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा जी, ये हमारा टॉपिक होगा कोनोटेशन एंड डेनोटेशन। तो आज हमने ये सारे देख लिए हैं, एंड वाले क्वेश्चन भी कर लिए, ये भी कर लिया हमने, और ये क्वेश्चन भी कर लिए, और ये भी हमने वेलोसिटी भी। अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0320590614, 032026 और ईमेल भी है bukhari@gmail.com। ये बिट्स मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा, जो बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उस पर ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे वेबसाइट भी जब लॉन्च होगी तो वहाँ पे भी आपको ये नोट्स भी मिलेंगे। आप नोट्स को पढ़ना चाहें, इंफॉर्मेशन आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और आखिर में ये भी दरखास्त है कि आपकी सहूलत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, हौसला अफजाई आपका ज़रूर कर दिया करें, और लाइक शेयर या कमेंट कर दिया करें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और बेल आइकॉन भी बटन भी दबा दें। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से लिए तक इजाज़त, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।